वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। यह करौंदा खट्टे खट्टे पेड़ ये सब बड़े हुए हैं थोड़े दो दिन छोटे रहे बड़े हुए कच्चे लगे रहे खट्टा लगा नीचे है गिरेगा लीची जो है कच्ची हुई है। करौंदा खट्टे खट्टे चलो जा रहा वो बड़े हो जाते अगले दिन आया वो बड़े हो गए। अमरूद लगा फिर अमरूद लगे इधर अमरूद लगे ये जो लिफाफा बने देखो वही सब में बने रहे अब है भी बड़ी बड़ी आम लगी हमारे तो बल इधर कितने पास में लगे इधर उधर लगा इधर भी लगे बिटिया भाग गए फिर उसका लड़का दूसरे लेकर भागा तब वो रिटायर हो गया चला ये देखो फूल देखो सर पेड़ का पेड़ पहले बाउंड्री खुली रहा है वह जो नारियल टूटी दीवार है वो पास है लाल टंकी को आएंगे देखो इसमें फल भी लगे हैं काले काले यही सब गली में हमारा बचपन बीता सब एक तरफ जानता है क्रिकेट का तो हर रही वहाँ आप सब लोग चले गए दूसरे आगे सब रिटायर के मर गए दूसरे आए बाहर ही दूसरा आगे कहाँ जाने निकले तो वही लोग रहने निकलता है तो वही अच्छे से जाना था अच्छे से उनके बच्चे गली इधर रास्ता नहीं हमका लग रहा रास्ता नहीं अच्छा इधर टूटी दीवार से आओ या टंकी यही अच्छा आगे रास्ता नहीं है ना पहले सब खुला रहा रास्ता अच्छा जब बड़ी वाली टंकी वही आई हाँ गाँव से करो उधर जाओ नारिया तरफ अकेले हो अकेले के लिए रास्ता है अकेले वो तो कहाँ है नहीं है चलो नहीं है कुछ खुद रहा इधर कुछ खुद रहा पहले रहा है रास्ता ये दीवार नहीं बनी रहा अच्छा इधर रास्ता बंद कर दे हैं टहल के आ गए यहाँ पर और चाय हमारी बन रही है चाय धीरे धीरे खौलते हैं उसके बाद हमने सब्जी काट ली है आज सब्जी बनाएंगे आलू और परवल की यहाँ पर सब्जी हम छौंक रहे हैं और सब्जी हमारी कटी धरी लहसुन प्याज पक रहा है पक जाएगा उसमें मसाला सब्जी मसाला डालेंगे तो आज आधी पुड़िया थी क्योंकि उस दिन दाल में डाला था हमारे वहाँ मसाला कम ही हम डालते हैं तो वही बिटिया करी दो पुड़िया डालोगे तो हमने कहा नहीं थोड़ा थोड़ा है दोनों में और बहुत लोग ज़्यादा मसाला पसंद करते लेकिन हमारे वहाँ ज़्यादा हम नहीं खाते हम ही नहीं खाते हैं ज़्यादा तो वही जब आलू परवल बनाते तो रस्सेदार बनाते हैं तो वही हमने कुकर में बना रहे हैं सब्जी यहाँ पर भून गया हमारा लहसुन प्याज तो डाल दिया मसाला सब्जी मसाला फिर थोड़ी देर सब्जी मसाला भूनेंगे और ये सूखा रहता है तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं क्योंकि उसी में सब्जी डाल देते हैं उसी के साथ भून लेते हैं और
थोड़ा सा सब्जी भी भून लो और मसाला साथ में भून लो तो फिर सब्जी का टेस्ट अच्छा लगता है। अब सब्जी हमारी धुली रखी थी, लेकिन आलू रहते तो कभी कभी थोड़ा पानी उसमें डाल के रखते, तो वही निकाल के डाल रहे हैं पानी से। सब्जी धुल तो पहले अच्छे से बाहर लेते हैं, उसके बाद आलू कभी कभी काले पड़ने लगते तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और सब्जी डालने के बाद फिर इसमें हम टमाटर ज़्यादातर घिस के डालते हैं, कद्दूकस से घिस देते हैं। वैसे तो पिसा डालना चाहिए, लेकिन अब झंझट कौन करे पीसने का, तो फिर वही जिससे अदरक कसते हैं उसी से कस लेते तो बिल्कुल महीन हो जाता है। सब्जी को हमने छौंक दिया, उसमें जितनी हमें ग्रेवी रखनी है रसा उतना पानी डाल दिए और उसके बाद नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद फिर ढक्कन लगा देंगे, फिर पकती रहेगी हमारी सब्जी। हम आटा गूँथ रहे हैं और वही बिटिया कह रही है कि ये आटा आटा सब झंझट रहता है, तो हम कह रहे हैं काम ज़िंदगी में सब ज़रूरी रहता है, चाहे कोई भी काम हो, परेशानी और सब में पड़ती है, लेकिन अब हम लोग डेली काम करते हैं। कोई भी काम हो, गृहिणी अगर ज़्यादा काम करती वो डेली करती वो फटाफट कर लेगी। ऑफिस में जो काम करते हैं वो जल्दी जल्दी काम किसी का भी हो, जो लोग करते हैं वही कर पाते जल्दी जल्दी है, जो नहीं करते उनको कठिन लगता है। तो वही आटा गूँथ के रख लेंगे, फिर बाद में बनाएंगे रोटियाँ। आटा गूँथ के रखने के बाद फिर धनिया धुल के काट लिए थे, कभी कभी पहले काट लेते हैं, कभी कभी बाद में काटते हैं। तो काट के उसको रख लेंगे, जब सब्ज़ी पक जाएगी उसी में डाल देंगे। तो ज़्यादातर हम काम पहले से कर रखते हैं, कोई भी काम हो, ऐसे आसानी रहती है कि काम पहले से किया रखा, फटाक से उठाओ डाल दो। सब्जी पक रही थी तो वही कुछ बर्तन रात के थे, बेटा हमारा खाना खाया होगा तो उस ऊपर रख लिया था, तो बाद में थाली लाया था बर्तन, तो हाथ धुलने गए तो हमने सोचा चलो 2 बर्तन भी पड़े हैं वो भी धुल लें। वही यहाँ पे हम बर्तन धुलने लगे। जब सब्ज़ी पक जाती है, रसेदार होती है, तो तुरंत उसके भाप निकाल देते हैं, फिर धनिया डाल देते हैं तो सब्ज़ी अच्छी रहती है। अगर उसमें सोचो अपने आप निकले तब धनिया डालें तो सब्ज़ी गल सी जाती है, तो कम पसंद आती है। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। वही उसमें धनिया डाल के चला के फिर ढक्कन लगा के रख देंगे, तो थोड़ा धनिया पक जाएगी उसी में। गरम सब्ज़ी रहती तो उसी में पक जाती। अब यहाँ पे हमारी रोटियाँ बनने लगी हैं, तो वही बिटिया बोल रही हैं कि कितनी मम्मी फूली फूली रोटियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे भी हम यही इनको समझा रहे हैं कि जब हम लोग डेली बनाते हैं खाना, तो चाहे जैसे भी हो आटा गूँथें या रोटियाँ बनाएं, अंदाज़ा पता रहता कैसे अच्छी बनती हैं, तो फटाफट फूलती हैं। और जो लोग नहीं बना पाते हैं उनके लिए आटा गूँथना भी बहुत कठिन है, रोटियाँ बनाना भी बहुत कठिन है। और कहो एक भी रोटी ना उनकी फूले और ना सीधी बेल पाएंगे। और हम लोग 2 बेलन 3 मारते हैं, एकदम बेलते हैं, एकदम सीधी गोल रोटी तैयार होती है। क्योंकि कब से करते हैं काम, 300 दिन वही काम रहता है, हम लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है। फिर खाना बन गया था तो हमने सोचा चलो पेड़ों में अपने पानी भी डाल दें। और इस समय गर्मियों में तो दोनों टाइम डालना पड़ता है,
तो थोड़ा टाइम निकाल के डाल रहे हैं, लेकिन टाइम हो गया है, धूप भी आ गई है। तो वही बिटिया कह रही मौसम कितना प्यारा है, एकदम बादल कितने इस समय अच्छे रहते हैं, लेकिन बदली सी होने लगती है बीच कुछ। वही पेड़ में पानी डालने के बाद फिर थोड़ा इधर उधर टहलेंगे, फिर नीचे का काम करेंगे। सुबह तो हम पानी डालने आए थे और ऊपर थोड़ी इधर उधर टहले भी, लेकिन जब धूप हो जाती है तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है घूम टहलते हुए। और आज दोपहर में गर्मी जब होती तो हम ही और बेटी घर पे रहते, दोनों लोग तो आराम कर रहे थे। तो डेली तो खाना हम बनाते हैं 5 बजे, लेकिन आज शुरू किए थे 6 बजे। जब से 6 बजे हम बनाना शुरू करते हैं तो फिर हमको थोड़ा देर हो जाती है। तो वही पानी तो भर लिया था नीचे जितना लगता है, लेकिन ऊपर पानी नहीं डालने आ पाए थे पेड़ों में। तो अचानक बिटिया उठ के आई, इनके पापा ने फ़ोन किया था तो कह रही मम्मी पापा बात करेंगे। तो वही हमें मौका मिल गया, हम जा रहे थे रोटी सेकने। तो हमने कहा बिटिया आज जाओ पानी ऊपर डाल के आओ जाए पेड़ों में, और जब तक हम खाना बनाएंगे उसके बाद जाएंगे तो थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। तो वही आज पानी बिटिया ने डाला है, तो उसका कोई वीडियो शाम का नहीं बन पाया। और पानी दोनों टाइम पड़ता है पेड़ों में, कोई भी बोतल खाली होती है हम तुरंत भर के लगा देते हैं। तो वही ज़्यादातर बेटा तो वो तो भरी भरा ही पाता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन बिटिया कहते रहते कि मम्मी आप तो दिन भर बोतलें भरती पीती हैं पानी, लेकिन कहेंगी ज़रूर अभी हम ना भरें तो कैसे पिएंगे सब लोग। फिर जो इस समय सबको तो प्यास लगती है थोड़ी थोड़ी देर में, तो हमें लगता है कि सुबह शाम दिन में हम ज़्यादातर बोतलें ही भरते हैं फ्रिज की। वही हम बोतल भर देते हैं, कोई भी बोतल खाली हो पहले से भर के हम लगा देते हैं। उसके बाद इनके पापा जी नहा के तैयार हो गए थे, तो उनके लिए लगा रहे हैं थाली, क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है। नहाते वहाते ज़रूर हैं, लेकिन कहते खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा ही खाते हैं। अब वो सुबह खा के खाना जाते हैं, डेली टिफ़िन ले नहीं जाते हैं। खाना देने के बाद फिर सफाई शुरू कर दी है। अब यहाँ पे गैस वैस साफ़ कर दिए हैं, फिर लगा रहे हैं फर्श पे झाड़ू। और ये लोग चले जाएंगे तैयार होके, उसके बाद फिर कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। कमरे में भी झाड़ू लग गई, किचन में भी लग गई। बर्तन पहले खाली कर लिए थे कुकर उकर, यहाँ पे खाली करके हम धुलने लगे हैं बर्तन। वही कुकर ऊपर 2-3 बर्तन रहते हैं तो उनको भी साफ़ कर लेते हैं। फिर सब लोग नहाते हैं सुबह सुबह, तो पानी भी खाली हो जाता है। वहाँ पे पानी भी भर लिए हैं, एक तरफ पानी भरते जाते हैं और एक तरफ अपना काम और दूसरा होता रहता है। यहाँ पे बेटे के लिए लगा रहे हैं टिफ़िन। आज बर्तन पहले धुले थे, टिफ़िन लगाए थे बाद में, और टिफ़िन लगा के उनका रख देते हैं। उसके बाद वो तैयार होते रहते हैं और हम अपना जैसे दूसरा काम कर रहे हैं तो हाथ हमारे लेथरे रहते हैं, तो पहले से टिफ़िन लगा देते हैं समय से। फिर पानी भर रहे हैं, क्योंकि इस समय गर्मी में पानी का खर्चा ज़्यादा रहता और हमारे वहाँ आता भी रहता है पानी, तो ताज़ा ताज़ा पानी भरते हैं, उसी में सब लोग नहाते हैं ठंडे ठंडे पानी से। तो जो पहले भरते ठंडा पानी फिर नहाते हैं, फिर ठंडा पानी भर लेते हैं, तो सब लोग उसी में नहाते रहते हैं। हमारे वहाँ तो पानी आता रहता है और एकदम ताज़ा और ठंडा आता है, लेकिन कल हम थोड़ा सा वीडियो में बताए थे, पूरी बात नहीं बता पाए थे। हमारे वहाँ थोड़ी दूरी पे लाइन स्टेशन के उस पार तो सब लोग एकदम 1500 आदमियों ने कानपुर रोड पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ किए थे कि उनके वहाँ महीने 2 महीने से गंदा पानी आता है और पानी भी अच्छा नहीं आता है, ख़राब आता। तो बताओ इस तरह का इतनी गर्मी में पानी लोग देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि पानी ही तो जीवन है लोगों का, और इस तरह का पानी आता। और ज़्यादातर तो हम देखते रहते कहीं ना कहीं पानी की समस्या, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और अब हम लोगों के यहाँ आता तो पानी बहुत है, हमारे यहाँ अच्छा था, लेकिन हम कभी पानी वेस्ट नहीं करते हैं कि ख़राब कहीं ऐसे ना दें, काम में यूज़ करते हैं। और जो बासी पानी होता है गर्म पानी, चाहे जहाँ ठंडियों में है तो ठंडा पानी होता है और गर्मियों में गर्म, तो उससे हम क्या करते हैं बर्तन धुल लेते हैं, पेड़ पौधों में कभी कभी डाल देते हैं और कपड़े भी धुल लेते हैं।
नहाने के लिए और पीने के लिए ताज़ा पानी इस्तेमाल करते हैं। अब ये बचा हुआ पानी रहता है, इसको हम कूलर में डाल देते हैं, मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं। और किसी किसी की आदत होती है कि पानी फेंक देते हैं ज़मीन में, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, चाहे कोई भी महीना हो और चाहे कैसा भी पानी हो। फिर लगाने लगे हैं पोछा। तो आज पोछा लगाए हैं आखिरी में थोड़ा, क्योंकि हम सुबह से काम में जुटे रहते हैं, जो काम आते रहते हैं हम उनको करते रहते हैं। तो वही ताज़ा भर रहे थे पानी, तो बासी था गर्म, तो उसको हम कूलर में डालें। अब इधर का काम हो गया है तो हमने सोचा चलो दोनों जगह पोछा लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे धुलने लगे हैं कपड़े। कॉन्फिडेंस परफेक्शन से बेहतर है, क्योंकि परफेक्शन का मतलब है सबसे अच्छा करना, लेकिन कॉन्फिडेंस मतलब है सबसे बुरे हालात से निपटना जाना। किसी भी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।